ये है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन स्कैंडिनेवियन कंट्री। अच्छा, स्कैंडिवियन स्कैंडिनेवियन कंट्री क्या होती है? स्कैंडिनेवियन कंट्री का मतलब ये होता है कि ये बहुत ही शदीद ठंड वाले मुल्क होते हैं, जिसमें नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क ये तीनों ही स्कैंडिनेवियन कंट्री होती है, ठीक है। इनमें अपने कल्चर को फॉलो किया जाता है, बाकी किसी और कल्चर को इतनी अहमियत नहीं दी जाती। अब इसने कहा कौन सी नहीं, अब नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क ये सिर्फ 3 ही स्कैंडिनेवियन कंट्री है, ठीक है। अगर इसमें पूछा जाता कि कंट्री कौन सी है, तो हम इन तीनों को ऑल ऑफ द अबव करते, या एक ऑप्शन होता वो भी हम क्लिक कर सकते थे, लेकिन इसमें पोलैंड जो है वो स्कैंडिनेवियन कंट्री नहीं है, तो पोलैंड इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है नॉक्टिकल माइल। अच्छा, नॉक्टिकल माइल इज इक्वल होता है, नॉक्टिकल माइल वो होता है जिससे हम समंदर या हवाओं को ऐसे इंस्ट्रूमेंट के थ्रू नापा जाता है जो समंदर और हवाओं को नापने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। जिस तरह के लेंथ का जो यूनिट है वो मीटर है, जिस तरह समंदर में जो नापते हैं बड़े बड़े, तो उसे हम नॉक्टाइकल नॉक्टाइकल नॉक्टिकल माइल से इक्वल रखते हैं, ठीक है, जो होता है 1852 मीटर के इक्वल, ठीक है, 1852 मीटर। तो इसका राइट ऑप्शन 4 बनता है, ठीक है। ये आप ऊपर देख भी सकते हैं, समंदर या हवा में डिस्टेंस मेजर करने के लिए होता है ये यूज़। द मोस्ट डिस्पर्स कंट्री इन द वर्ल्ड। डिस्पर्स का मतलब ये होता है कि ऐसा मुल्क जहाँ पे बहुत दूर-दूर जगहें होती हैं, मीन्स के एक घर दूसरे घर से काफ़ी दूर-दूर डिस्टेंस में होता है, उसे हम डिस्पर्स कंट्री कहते हैं। तो ये सिर्फ़ इंडोनेशिया में ही है, ठीक है, इंडोनेशिया होती है डिस्पर्स कंट्री, ये आपने लाज़मी याद रखना है। नेक्स्ट वन है विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इन पेनिनसुला। अच्छा, पेनिनसुला का मतलब क्या होता है? पेनिनसुला का मतलब होता है ऐसा मुल्क जिसके 3 तरफ समंदर हो, ठीक है ना? तीनों तरफ समंदर और एक तरफ समंदर ना हो, मतलब कि एक बीच में हो, उसके तीनों तरफ समंदर हो, ऐसा मुल्क होता है, ठीक है? वो अरेबिया होता है। इट्स द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन है द अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस। अर्थ अपने गिर्द ही घूमते ही रहती है, ठीक है, इर्द गिर्द। तो वो कैसे? मगरिब से मशरिक की तरफ, वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, रोटेट करती है, गोल घूमती है अर्थ। तो वेस्ट टू ईस्ट राइट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन है द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर इज अप्रॉक्सीमेटली। अच्छा, माहौल में जो ऑक्सीजन की मिकदार है वो 21% है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 21% ऑक्सीजन है और 78% नाइट्रोजन है। नेक्स्ट है द सॉइल विच इज़ मिक्सचर ऑफ सैंड। अच्छा, ऐसी मिट्टी जो सैंड, क्ले और सिल्ट से मिल के बने उसे हम लोआमी सॉइल कहते हैं, ये चीज़ आपने याद रखनी है। 3 मिट्टियों से बन के, ठीक है, कीचड़ मिट्टी और रेत से बनकर जो मिट्टी बनती है उसे हम लोआमी सॉइल कहते हैं, आप जैसा भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यंगेस्ट कंट्री। अच्छा, सबसे जवान कंट्री यूरोप में कौन सी बोली जाती है जिसको हम यंगेस्ट कंट्री बोलते हैं? वो है कोसोवो, ठीक है, कोसोवो इज़ द राइट ऑप्शन। विच इज़ द लीस्ट पॉपुलेटेड कंट्री। लीस्ट का मतलब सबसे कम पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट, जो बड़े आज़म है, जो सबसे कम लोग जहाँ पे रहते हैं, वो कौन सा है? वो एंटार्क्टिका। ये आपने लाजमी याद है, एंटार्क्टिका में बहुत ठंड होती है, इसलिए लोग नहीं रह सकते। नेक्स्ट ऑप्शन है विच रिवर फ्लोज बिहाइंड ताजमहल। अच्छा, ताजमहल के ताजमहल रिवर फ्लो बिहाइंड, ताजमहल के बिहाइंड से कौन सा रिवर फ्लो करता है, चलता है, कौन सा रिवर फ्लो है करता है, ठीक है, कौन सा रिवर है? तो ताजमहल के जो पीछे बैक साइड पे बिहाइंड है वो है यमुना रिवर, ये आपने याद रखना है, ठीक है, यमुना रिवर। और फ्रंट साइड पे कोई रिवर नहीं है। नेक्स्ट है विच परसेंटेज ऑफ द अर्थ टोटल सरफेस इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट। अच्छा, अर्थ में जो जंगलात कवर्ड है, ठीक है ना, जंगलात पूरी अर्थ में कवर है वो है 31% अप्रॉक्सीमेटली, ये चीज़ आपने याद रखनी है। जंगलात का हिस्सा आपके अर्थ में 31% कवर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट है द थिकेस्ट लेयर ऑफ अर्थ। सबसे मोटी लेयर जो अर्थ के नीचे है वो कौन सी है? वो होती है मेंटल लेयर, याद रखना, ठीक है। और कोर और क्रस्ट इतनी नहीं होती, सबसे मोटी लेयर मेंटल लेयर होती है। नेक्स्ट ऑप्शन है द वर्ड टिसुनामी बिलोंग्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, सुनामी जो है, सुनामी जैपनीज अल्फाज का मतलब है, ठीक है। जैपनीज में सुनामी, जैपनीज ने रखा था सुनामी, इसका मतलब है, तो हम जैपनीज को ही राइट करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है
डेज़ एंड नाइट्स आर इक्वल थ्रू आउट द ईयर। अच्छा, दिन और रात इक्वल होती है पूरे साल, तो वो कौन सी आती है? वो नैरोबी एक ऐसा सिटी है, ठीक है? ये सिटी नैरोबी सिटी है, मैं आपको बता भी देता हूँ, कीनिया में वाक़या है। कीनिया का ये कैपिटल भी है नैरोबी, ठीक है? और यहाँ पे दिन-रात पूरे साल एक ही जितना रहता है, ठीक है? नैरोबी में। नेक्स्ट ऑप्शन है द मीन रेडियस ऑफ द अर्थ इज़ अप्रॉक्सिमेटली। अच्छा, अर्थ का जो रेडियस है, रेडियस किसे कहते हैं? सर्कल का हाफ़ होता है, अर्थ का हाफ़ हिस्सा, ठीक है? तो अर्थ का हाफ़ हिस्सा जो होता है वो कितना है? वो आपके पास 64,000 किलोमीटर है, ठीक है? 64,000 किलोमीटर रेडियस है अर्थ का, ठीक है? डायमीटर का ज़िक्र नहीं है, रेडियस डायमीटर फिर इसका डबल हो जाएगा, 12,800 हो जाएगा। नेक्स्ट है विच मंथ ऑफ द कैलेंडर ईयर कैन लैक ऑफ न्यू मून। अच्छा, न्यू मून वाला महीना कौन सा होता है जिसको हम न्यू मून बोलते हैं, जिसमें चाँद जो होता है वो बहुत इनविजिबल होता है, नज़र नहीं आता। तो वो फ़रवरी का मौसम होता है जिसे हम लैक ऑफ न्यू मून कहते हैं, ठीक है? फ़रवरी का मौसम होता है जिसमें आपको मैं बता भी देता हूँ, जिसमें वो शॉर्टेस्ट मंथ होता है ये, जब मून अर्थ और सन के बीच में होता है, ठीक है? जब अर्थ और सन के बीच में मून आता है और वो नज़र नहीं आता, विज़िबल नहीं होता, ठीक है? तो उसे हम बोलते हैं लैक ऑफ न्यू मून। नेक्स्ट है व्हाट इज़ मीन्ड बाय आर्किपेलागो। अच्छा, आर्किपेलागो का मतलब होता है क्लस्टर ऑफ आइसलैंड। क्लस्टर ऑफ आइसलैंड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा आइसलैंड का चेन जिसे हम बोल सकते हैं, ठीक है? जिससे बहुत ज़्यादा आइसलैंड होते हैं एक दूसरे के नज़दीक नज़दीक, उसे हम क्या बोलते हैं? आर्किपेलागो, ठीक है? नेक्स्ट ऑप्शन है द हेवीएस्ट रेनफॉल। अच्छा, हेवीएस्ट रेनफॉल इक्वेटोरियल रीजन में होती है। इक्वेटोरियल रीजन का मतलब अमेज़न भी वहाँ पे उस तरफ आता है, ठीक है? और ये बहुत ही ज़्यादा ठंडे इलाके भी होते हैं, ठीक है? तो इक्वेटोरियल रीजन इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज स्मॉलेस्ट इन द मंथ। सबसे वो कौन सा महीना है जब ज़मीन और सूरज एक दूसरे के बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं? तो वो है जनवरी। जनवरी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द कॉल्ड द गेटवे टू द पैसिफिक। अच्छा, ऐसा कौन सा कनाल है, ठीक है, जो पैसिफिक और अटलांटिक ओशन को एक दूसरे के साथ टच करता है, कनेक्ट करता है, ठीक है? मतलब अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को मिलाता है एक दूसरे के साथ। तो वो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं पनामा कैनाल, ठीक है? पनामा कैनाल इज़ द राइट ऑप्शन। आप ऊपर पढ़ भी सकते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ द वर्ल्ड राइस। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो जो चावल है, ठीक है, वो कहाँ पे पाए जाते हैं, कहाँ पे इसकी प्रोडक्शन होती है? वो है एशिया। ये चीज़ आपने याद रखनी है, एशिया में। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैश क्रॉप। अच्छा, कैश क्रॉप का मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए। कैश क्रॉप का मतलब ये होता है कि ऐसी फसलें जो खुद खाने के लिए ना उगाई जाए, बल्कि इसको हम बेचने के लिए उगाते हैं, ठीक है? ऐसी फसलें जिसको हम बेचने के लिए यूज़ करते हैं, खुद खाने के लिए यूज़ नहीं करते, उसे हम बोलते हैं कैश क्रॉप। तो ये कॉटन, जूट और टी, ये तीनों ही हम बेचते, कॉटन, टी, ये तीनों फसलें बेचते हैं, तो इसे हम ऑल ऑफ द अबव करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट ऑफ द एनिमल्स पेस्ट दैट अटैक क्रॉप्स प्लांट, ठीक है? जो पौधों को नुकसान देते हैं वो कौन है, और एनिमल्स को, ठीक है, विच कॉज द मैक्सिमम डैमेज आर। तो वो कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है? वो है इंसेक्ट्स, कीड़े, ठीक है? कीड़े फसलों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। नेक्स्ट है टोबैको। टोबैको एक ऐसे प्रोडक्ट है जो सबसे ज़्यादा इंडिया में पाया जाता है, ठीक है? ये जो अक्सर आप देखते रहते हैं जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज भी बहुत ज़्यादा आता है, तो ये इंडिया में पाया जाता है। द लाइट ईयर इज़ इक्वल टू, लाइट ईयर इक्वल होता है 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर के इक्वल, एक लाइट ईयर। तो आपने ये चीज़ ज़्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, 1 लाइट ईयर इज़ इक्वल टू 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ सेंट्रल एशियन रिपब्लिक कार्स इज़। अच्छा, कार्स जो होते हैं, आपको ये बता भी देता हूँ कार्स का मतलब। कार्स में ऐसे 5 ममालिक आते हैं जिसको हम सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स भी कहते हैं, जिसमें उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, कज़ाकिस्तान और किर्गिज़स्तान, और एक और इसमें आता है तुर्कमेनिस्तान वगैरह। ये 5 इसमें
ऐसे मुल्क है जिसको हम कार्स बोलते हैं, ठीक है, CARS कार्स, ठीक है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक होते हैं ये। तो इसे हम नेक्स्ट करते हैं। द फर्स्ट इरीगेटेड फॉरेस्ट इन पाकिस्तान जागा मांगे इस्टेब्लिश्ड। अच्छा, ये अब इसका मतलब सर इरीगेटेड का मतलब आपको आना चाहिए। इरीगेटेड है ज़मीन या फॉरेस्ट का पानी प्रोवाइड करना होता है, ठीक है, ताकि क्रॉप या ट्रीज ग्रो कर सके। और ये जगह मांगा 1866 में इरीगेटेड फॉरेस्ट इन पाकिस्तान में इस्टेब्लिश्ड हुआ था, 1866। नेक्स्ट है द मोस्ट सर्फ स्टॉर्म, सबसे जो ख़तरनाक जिसे हम कहते हैं तूफ़ान, जिसे हम बोल सकते हैं स्टॉर्म होता है, वो होता है टोरंटो, ठीक है, टोरंटो ये बहुत ही ख़तरनाक होता है। नेक्स्ट है पाकिस्तान चाइना बॉर्डर बाउंड्री डिस्प्यूट वाज सेटल्ड ड्यूरिंग द गवर्नमेंट। अच्छा, पाकिस्तान चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट वाज सेटल्ड बाय गवर्नमेंट। इसमें डिस्प्यूट का आपको पहले मतलब आना चाहिए कि क्या होता है। डिसएग्रीमेंट या झगड़ा जिसमें आप कोई दो बंदे बैठ के बात करें और किसी का कोई फाइनल फैसला ना हो सके, उसे हम डिस्प्यूट बोलते हैं, ठीक है। तो ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में हुआ था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में जब पाकिस्तान चाइना बॉर्डर में जो वह उनकी बहस छिड़ी थी और झगड़ा हो गया था और उन्होंने डिसएग्रीमेंट किया था, इसे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में हुआ था। नेक्स्ट ऑप्शन है हाइट ऑफ लाहौर फ्रॉम सी लेवल। अच्छा, इसका भी आपको बता देते हैं कि लाहौर की असल ऊंचाई सी लेवल से 700 फीट है, ठीक है, इस्लामाबाद से 500 आई थिंक है। तो ये भी आ सकते हैं ऑप्शन, हाइट ऑफ द लाहौर फ्रॉम सी लेवल इज़ 700 फीट। तो हाइट ऑफ इस्लामाबाद इज़ अब यहाँ पे 2200 फीट है ऊपर इस्लामाबाद सी लेवल से, ठीक है। तो इस तरह राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है इन विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान वोल्केनो माउंटेन्स आर लोकेटेड। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसा कौन सा सूबा है जहाँ पे वोल्केनो माउंटेन्स पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा? बलूचिस्तान प्रोविंस है जहाँ पे वोल्केनोस बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विच इज़ द अर्थ ऑफ डायमीटर, भी मैंने आपको बताया था। रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, तो आधा 6400 किलोमीटर। तो 6400 किलोमीटर का डबल 12,756 आई थिंक, या इससे थोड़ा ज़्यादा भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो 12,756 किलोमीटर का राइट ऑप्शन है। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट 57 किलोमीटर एंड डीपेस्ट रेलवे टनल। अच्छा, रेलवे टनल क्या होता है? बिल्कुल ऊपर से मतलब कि पहाड़ के बीच में से जो सुरंग बनाई जाती है जिसे हम टनल बोलते हैं, वो रास्ता होता है जिसमें गाड़ियाँ वगैरह गुजरती हैं। तो 57 किलोमीटर सबसे लंबा जो टनल है इस दुनिया में वो है स्विट्ज़रलैंड में, ये याद रखना है आपने, ठीक है। ये पाकिस्तान में भी अक्सर मानसेरा से आगे इस टाइप जगहों में हो टनल्स है, ठीक है, थाकोट की तरफ। तो नेक्स्ट ऑप्शन है ऑन द फ्लैग ऑफ विच कंट्री देयर आर एन इमेज ऑफ मैपल लीफ। अच्छा, मैपल लीफ जो होता है, पत्ता होता है एक, ठीक है, वो कौन से फ्लैग में पाया जाता है? वो कनाडा में, याद रखना। कनाडा और मैपल लीफ का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है, इसको आपने लाजमी देखना है। नेक्स्ट है विच कॉन्टिनेंट हैज़ नो डिज़र्ट, कौन सा बड़े आज़म है जहाँ पे कोई रेगिस्तान नहीं है, ठीक है। तो ये यूरोप का है जिसमें कोई भी डिज़र्ट नहीं है, ठीक है, यूरोप में। नेक्स्ट ऑप्शन है विच इज़ द लॉन्गेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, पैसिफिक ओशन है जो सबसे लंबा ओशन है, ठीक है, इस दुनिया में, जिसमें आपके 10 पाकिस्तान मुल्क आ सकते हैं पैसिफिक ओशन के अंदर। तो पैसिफिक ओशन इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट विच इज़ द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, ये जो पहाड़ी है सबसे लंबी तादाद में इस पूरी दुनिया में कौन सी है, ठीक है। अब पाकिस्तान का जिक्र नहीं है ना इंडिया का, ये पूरी वर्ल्ड का जिक्र है कि सबसे लंबी पहाड़ी कौन सी है, रेंज, माउंटेन रेंज। तो वो एंडेस है, इस चीज़ का आपने याद रखना है, ठीक है, एंडेस माउंटेन। नेक्स्ट है विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर, सबसे बड़ा दरिया कौन सा है, ठीक है। तो सबसे बड़ा दरिया नील है, ठीक है, इसको आपने याद रखना है, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा दरिया नील है। नेक्स्ट ऑप्शन है विच रिवर इज कॉल्ड फादर ऑफ वाटर, कौन सा दरिया है जिसको पानी का बाप कहा जाता है, ठीक है, मिसिसिपी, इसे याद है, मिसिसिपी, मिसिसिपी द फादर ऑफ वाटर, इसे हम फादर ऑफ वाटर बोलते हैं इस रिवर को। ये भी रिवर का नाम है मिसिसिपी, ठीक है, जिसको हम वाटर ऑफ फादर ऑफ वाटर्स बोलते हैं।
नेक्स्ट है नाइस सिस्टर नेम ऑफ, अच्छा नाइस इज़ द सिस्टर नेम ऑफ रिवर, नाइस का दूसरा नाम रिवर है, ठीक है। नाइस इज़ अ सिस्टर नेम ऑफ अ रिवर। नेक्स्ट है रेड रिवर इज़ प्रेजेंट, अच्छा लाल दरिया कहाँ पे पाया जाता है? लाल दरिया यूएसए में पाया जाता है, यूएसए और रेड रिवर ये आपने याद रखना है। लाल दरिया यूएसए में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑरेंज इज़ द नेम ऑफ रिवर, ऑरेंज ऑरेंज कौन से रिवर को कहते हैं, ठीक है, जिसका नाम है। तो ऑरेंज आपके पास साउथ अफ्रीका, कहीं पे इस तरीके के एमसीक्यूज आ जाते हैं जिसमें आपको बोला जाता है ऑरेंज इज़ द नेम ऑफ रिवर, ऑरेंज ऑरेंज का जिक्र रिवर और ऑरेंज रिवर का जिक्र कहीं पे भी आया तो आपने उसको साउथ अफ्रीका को टिक करना है। नेक्स्ट है विच रिवर इज मेंशन पास इन बाइबल, बाइबल जो बुक है, ठीक है, रिलीजन्स की, तो उसमें रिवर का जिक्र है, ठीक है। तो उससे हम कौन से रिवर का ज़िक्र है उस बाइबल बुक में? तो उसमें जॉर्डन इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। मिडल ईस्ट का फेमस रिवर है बाइबल जिसमें, और ये बहुत ज़्यादा मशहूर रिवर भी है, ठीक है। नेक्स्ट है पराना रिवर इज़ लोकेटेड, अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पराना रिवर ये याद रखना है। पराना रिवर पी से आता है, पराना, तो पैराग्वाई इज़ द राइट ऑप्शन, ये भी पी से आता है, ये चीज़ आपने याद रखनी है, पैराना और पैराग्वाई इज़ द पैराना पैराग्वाई रिवर में लोकेटेड है। नेक्स्ट है वाई ब्लैक सी सो कॉल्ड, काला जो समंदर है उसको क्यों बोला जाता है, ठीक है। तो ये हम देख लेते हैं, वाटर अपीयर्स टू ब्लैक फ्रॉम एयर, फर्स्ट ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन, क्योंकि हवा से अगर हम इसको देखें तो इसका पानी बिल्कुल ब्लैक नज़र आता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं ब्लैक सी, ठीक है, इसे हम ब्लैक सी बोलते हैं, क्योंकि अगर ऊपर आप चले जाए जहाज़ से अगर आप देखें इस दरिया को तो ये बिल्कुल ब्लैक सा नज़र आएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है विच इज़ द लार्जेस्ट आइसलैंड इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ा आइसलैंड कौन सा आइसलैंड है? वो है कलालित र्यूट आइसलैंड जिसे हम ग्रीनलैंड भी बोलते हैं, ठीक है, इस द राइट ऑप्शन। और ये कैडागास्कर जो है ये इंडिया में पाया जाता है, क्यूबा ये वेस्ट, ये साउथ अफ्रीका, आई थिंक साउथ अफ्रीका या यूएसए में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है द डीपेस्ट पॉइंट इन द ओशन, सबसे गहरा जो समंदर का एरिया है, ठीक है, सबसे गहरा समंदर है उसको हम मैरियाना ट्रेंच या चैलेंजर डीप बोलते हैं, ये चीज़ आपने याद रखना है।